जिन शासन जयवंत रहे, इस पवित्र भावना को लेकर जैन समाज गुना की एक ऐसी संस्था जो जिन शासन की प्रभावना करती है, ऐसा वीर शासन ग्रुप अपनी श्रीमती जियों के साथ आचार्य महाराज की पूजन करने महावीर भवन में पधार रहा है। आइए आज भगवान महावीर स्वामी की एक ऐसा शासन जयवंत है, 66 दिन तक दिव्य धिनी नहीं खिरी थी, लेकिन हम केवल 10 मिनट तक प्रभु महाराज श्री का इंतजार कर पाए हैं। उन्होंने 66 दिन तक इंतजार किया था। जय भी हैरान है आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनकी जीवन की हलचलियां बनी बड़ी स्वयं ही नवगाथा। जो बिखराते हैं गली गली, जिनकी दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। लाख हजारों में सारी मुनियों में तेरे जैसा कोई मुनिराज नहीं है। लाख हजारों में चांद सितारों में तेरे जैसा कोई मुनिराज नहीं है। लंबी हो तेरी उम्र, हम सब का अरमान है। लम शरण देख के शांत छवि देख के हर धर भी हैरान है। शांत छवि देख के शांत छवि देख के हर धर भी हैरान है। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामीति। क्रोध नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। ने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है। श्रुतशताचार्य विद्यासागर जी महामुनिंद्राय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री श्याम सागर जी महामुनिंद्राय परम पूज्य निरापक श्रमण श्री योग सागर जी मुनिंद्राय सर्वेषां कामान् विद्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामीति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा, इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य भक्ष्य बके फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं। रूपामीति मेरे सर पर रख दो बाबा, ओ मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। मोह अंधकार से बाबुल होने को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा बस बचताना। दीप समर्पित है मुनिवर मीरा कभी भगा दे। तुम ज्ञानी दीप की भांति से हमें अंतर दीप जला दे। ओम नमः श्रुतशताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 योग सागर जी मुनिंद्राय सर्वेषां मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। शुभ महावीर भगवान गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। आँख बंद करके लगाओ जरा ध्यान। गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ और आप चाहते हैं कि आज के पावन प्रसंग पर गुरुदेव के पादों का आप प्रक्षालन करना चाहते हैं। मैं आपकी भावनाओं को सिरोधार करते हुए
कोई बोली बोली नहीं लगा रहे महाराज जी। यहाँ पर 1000 व्यक्ति हैं, किसकी भावना को बहा नहीं जाए, एक व्यक्ति की बहा नहीं जाए। हाँ, अपनी कर बात ही ले, बोले कर ले। लेकिन- बोलो पूज्य योग सागर जी महाराज की, महाराज की जिन शासन जयवंत रहे। मंत्री जी सुनो, ये पहले फर्स्ट भी है और लास्ट भी यही है। अब कभी नहीं कहना कि पुनः 5 वर्ष लक्षण 5 वर्ष नहीं कहना। हाँ हाँ कहो, आज तो नहीं, मैंने बोल दिया। अब फास्ट और फर्स्ट ये कि हाँ क्या हुआ लास्ट। अब हमने हमारे बच्चों को हम करेंगे, जाओ तो सूखे कपड़े से मार्जन करो। बोलो पूज्य योग सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। ऊपर से जितने कड़क हैं अंदर से उतने ही नरम भी हैं। ऐसे योग सागर जी महाराज की चलते हैं। वीर शासन जयंती है और आज हम सब खुशी में बरसराबोर हैं कि आज एक ऐसे ग्रंथ का शुभारंभ होना है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी द्वारा विरचित कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ का आज प्रारंभ होने वाला है। और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ, सभी जन कृपया शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें, अपना स्थान ग्रहण करें शीघ्रता से। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ, ये जो उछाई में समाहित है, कौन सौभाग्यशाली होगा। 51 से 24 रुपये, कौन सौभाग्यशाली होगा। 4 महीने तक जिस ग्रंथ की वाचना चल रही होगी, उस ग्रंथ का जितने लोग धर्म अर्जन करेंगे उसका 6वां हिस्सा उनको प्राप्त होगा, जो इस ग्रंथ को अपने हाथों से कर कमलों में देने का, दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 11,024 रुपये। बोलो महावीर भगवान की। 11,024 रुपये एक बार, 11,024 रुपये 2 बार और 11,024 रुपये एक। कार्तिकेय स्वामी द्वारा विरचित, जिसमें पूरी 12 भावनाएं समाहित हों, पूरी 12 भावनाओं का चिंतन हो, जो कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने वाली हों। ऐसे कार्तिकेय स्वामी द्वारा विरचित कौन सौभाग्यशाली होगा इस महान ग्रंथराज को पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में देकर महान महान सातिशय पुण्य अर्जित करेगा। 11,124 रुपये एक बार, 21,124 रुपये। बोलो महावीर भगवान की। 21,124 रुपये एक बार, 21,124 रुपये 2 बार और 21,124 रुपये 1, 2। किनका शासन चल रहा है? 24वें तीर्थंकर का चल रहा है। आपके 21 हैं। मेरी भावना है, क्योंकि आपने गुरुदेव के चित्रों के लिए एक नहीं सब अधिकांश का अनावरण किया था। 24,124 रुपये, ठीक है ना? 24,124 रुपये, 24,124 रुपये। हाँ, महिलाएं भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। उनको याद करें आचार्य कुंद स्वामी को, जिन्होंने निर्ग्रंथ साधु के कर कमलों में एक ग्रंथ ही तो दिया था। उसके प्रभाव से अगले भव में आचार्य कुंद स्वामी हो गए थे। ऐसे महान ग्रंथ को कौन सौभाग्यशाली होगा जो पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 24,124 रुपये एक बार, 24,124 रुपये 2 बार और 24,124 रुपये 1, 2, 2.5, पौने 3, 99। ये अवसर बार बार नहीं आए तो फिर तो खड़ा खड़ा पछताए, ये अवसर एक बार ही आए। कौन सौभाग्य को प्राप्त होता है? 24,124 रुपये एक बार, 24,124 रुपये 2 बार और 24,124 रुपये 1, 2, 2.5, पौने 3, 99 और ये पूरे 3 बार सौभाग्य प्राप्त किया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री ज्ञानी चंद जी साहब के चिरंजीव
प्रसन्नलता मॉडल जी के चिरंजीव श्री मुकेश कुमार जी मॉडल परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती मॉडल भाभी जी कृपया पधारें, मुकेश भाई साहब पधारें, श्रीफल अर्पित करके पहले आशीर्वाद प्राप्त करें और चलें पूरे परिवार के साथ शास्त्र दान करने का सौभाग्य पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में करें। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी एहि मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। चाहता हूँ कि ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ की वाचना आज से प्रारंभ हो। एक भव्य मंगलाचरण बहन सलोनी दीदी यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में करेंगी, ताकि हमारा 4 महीने तक ये ग्रंथ राज का वाचना बहुत ही प्रभावनापूर्ण हो। मंगला काय सर्व करोमि ओकारमिंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओकाराय नमो नमः। त्युवनतिलयं देवं वन्दितातिविनुदं परिपुञ्जम् ओछौ अनुपेयावो भवे जनानंद जननीयो। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय। बोले आचार्य कार्तिकेय महाराज की जय, बोले आचार्य गौर विद्यासागर जी महाराज की जय, बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज इस चतुर्मास के प्रारंभ में यह महाग्रंथ, बृहद महाग्रंथ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आप लोगों के भावनाओं के अनुसार आज प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि यह वीर शासन जयंती आज से वीर भगवान का तीर्थ प्रवर्तन प्रारंभ हुआ था। दिव्य धनी के प्रसाद से द्वादशांग की वाणी की रचना हुई, जिसके फलस्वरूप आज यह जैनियों का नूतन वर्ष है। इसको नूतन वर्ष मानते हैं 2 प्रकार से। दिवाली को भी नूतन वर्ष मानते हैं और इसको भी मानते हैं। अलग अलग आचारों के ये मत हैं। उसी अनुसार यह वीर शासन जयंती का यह प्रथम वर्ष प्रारंभ, नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है, जो कि आप लोगों के नगरी में हम लोगों का आचार्य महाराज के आशीर्वाद से यहाँ आकर के आप लोगों के यहाँ हम लोग साधना करने के लिए आए हैं। साधना के साथ साथ हम जो अध्ययन कर रहे हैं, आप लोगों की भी इच्छा रखते हैं, उसी अनुसार आप लोगों को भी कुछ हम परोसना चाहते हैं। आपके इच्छा अनुसार परोस रहे हैं, अपने अनुसार नहीं। मैंने पूछा था कौन सा ग्रंथ लगाएं, आप लोग जो कहो इस हिसाब। तो यहाँ पर कई प्रतिवर्ष कुछ न कोई चतुर्मास करते ही हैं, जिसके कारण कई ग्रंथों की यहाँ पर वाचना हो चुकी है। अंत में पता चला कार्तिक अनुपेक्षा यह ग्रंथ यहाँ पर नहीं हुआ है, तो आज हमने कहा यह अच्छा प्राकृत ग्रंथ, यह द्वादशांग 12 भावनाओं का कथन अनुप्रेक्षा आता है, बार बार चिंतन किया जाता है, इसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। देखिए, जब तीर्थंकरों को वैराग्य होता है तब वे ऐसे 12 भावना भाते हैं, जिसके फलस्वरूप लोकांतिक देव आकर के चरणों में नमन करते हैं और धन्य धन्य कह करके उनकी वाणी को सराहते हैं। तो वैराग्य
को पैदा करने वाला यह महाग्रंथ है। बार बार चिंतन करने से आचार्य हमारे कहते हैं घर को छुड़ाने में जो अनन्य कारण है तो 12 भावनाएं। देखिए लौकांतिक देव जो कि देवर्षि कहलाते हैं और वे 12 भावना का ही चिंतन करते हैं, वे ब्रह्मचारी कहलाते हैं। वैसे संयम नहीं है, फिर भी वहाँ देवियों का समागम नहीं है। ऐसे जो कि यह 12 भावना का यह फल है कि अवश्य इस संसार से मुक्ति देने में अनन्य कारण है। कई प्रकार के भावनाएं हैं, 16 कार भावनाएं हैं, अनगार भावनाएं हैं और भी कई भावनाएं होती हैं। इसी प्रकार ये 12 भावना हैं। तो इन 12 भावनाओं को भव्य जीव या अंतरंग से जपता है तो वह ये संसार से मुक्ति पाता है। राग द्वेष मोह को शांत करने में अनंत कारण है। जो कि आप कार्तिकेय अंतरिक्षा जो आचार्य हुए ये बहुत वैराग्यवान थे। इनकी हिस्ट्री, इनके इतिहास इसी किताब में दिया होगा, पढ़ लेना। बहुत इन्हीं वैराग्य पैदा करने वाला क्या है, उनकी इतिहास है। तो इसी पंचम काल में हुए हैं और इन्होंने द्वादशांग जो इसको ही उनको वैराग्य का कारण बना, इसलिए उन्होंने क्या किया, यह अंतरिक्षा लिखी है। वैसे कुंद कुंद आचार्य में लिखा है और यह बृहद रूप में है। यह आपके यहाँ यह प्रारंभ किया जा रहा है। इस पर शुभचंद्र आचार्य ने टीका भी लिखी है। इस ग्रंथ में कम से कम करीब करीब 500 गाथाओं के द्वारा यह रचना हुई है। 12 अनुप्रेक्षाओं पर लिखा गया। 491 गाथाएँ हैं। गाथाएँ किन्हें कहते हैं, प्राकृत में जो आर्या छंद से भी लिखा जाता है उसको गाथा कहते हैं और अनुष्टुप को क्या कहते हैं, श्लोक कहते हैं। अलग अलग छंदों के अलग नाम हैं, लेकिन इसको गाथाएँ कहते हैं। जो आर्या में लिखा जाता है उसको गाथा कहते हैं, प्राकृत में जो होता है। तो अभी आपके सामने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में क्या कहते हैं, त्योहन तिलयम देवं वंदिता। 3 लोक के तिलक अरहंत भगवान, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और कहे त्योहन इदम परिपूजम, 3 लोक के इंद्रों के द्वारा अर्थात 7 इंद्रों के द्वारा पूजित ऐसे 3 लोक के तिलक अरहंत भगवान को नमन करता हूँ। और ओछा में कहना चाहता हूँ अनुपेक्षा को, भवी जनानंद जननियो, भवी जनों को आनंद को उत्पन्न करने वाला है। जननी आता जिस प्रकार माता बच्चों के लिए आनंद देती है, इसी प्रकार ये क्या है, यह ग्रंथ भवजीवों के लिए है। देखिए भवजीव कहा जाता है, अभवी को नहीं। बताओ, भगवान की वाणी भी उस पर असर नहीं करता। अभव जीव साक्षात भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। भले ही समोसन में जाए लेकिन समोसन में पूरे नहीं जा सकता, कुछ एक सीमा है वहीं तक जा सकता। कैसी परिणति है, हाँ, ये किसी ने बनाया नहीं, ये अपने आप में है। बताओ, अभी हम लोग भी अभव जैसे तो हैं, अभी तक हम लोगों का कल्याण नहीं हुआ। हाँ, कल्याण की भावना रख रहे हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं इस अपेक्षा से। इसी प्रकार एक बार शिष्य ने गुरु से शंका की, भगवान ये बताओ मैं भव्य हूँ कि अभव में हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा यह पारणामिक भाव है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। यह जो है केवल गम्य है, गणधर भी नहीं बता सकते। बताओ, गणधर क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि स्वभाव है,
स्वभाव को हम क्षोभ ज्ञान के द्वारा जान नहीं सकते। भले गणधर भगवान 4 ज्ञान के धारी हैं, हाँ सब कुछ हैं और रिद्धिधारी सब कुछ है, लेकिन नहीं केवल ज्ञान ही जान सकते हैं। भले ही मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि पहचान अलग चीज़ है, लेकिन अभव्य अलग चीज़ है। देखिए भव्य भी मिथ्या दृष्टि होता है और अभव्य भी मिथ्या दृष्टि होता है, लेकिन उसकी पहचान हम मिथ्या दृष्टि से कह करके अभव्य कह नहीं सकते, समझे। भव्य भी मिथ्या दृष्टि होता है, वो भी अभव्य होता है, लेकिन एक ऐसी मिथ्या दृष्टि है जो वे आगे उनकी उन्नति हो नहीं सकते। अभव्य उसी को कहते हैं, न भवितम योग्य अभव्य, होने की क्षमता नहीं। क्या होने की क्षमता नहीं? सम्यक दर्शन आदि रत्न की उत्पत्ति होने की क्षमता जिसमें नहीं, उसको कहते हैं अभव्य। इसकी पहचान एक लिए बताते हैं कि आप जानते हैं मूंग जानते हैं, तो मूंग को आप फुलोएंगे, कुछ फूलते हैं फूल जाएंगे और कुछ फूलते नहीं। बताओ, जो फूलते हैं उनको क्या कहना? सीझते हैं, वे क्या हैं? सही है, और वे नहीं सीझते उनको घोड़ू मूंग कहते हैं। भले उसी आकार के हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सीझते नहीं। हाँ, पैदा तो हुए, बोया गया था सही, लेकिन उसमें कुछ ऐसे धान आता मूंग वैसे पैदे हो गए, वे उनको बोया नहीं जा सकता न सिजाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको पीसने के बाद तो खा सकते हैं, सीधे सीधे खा नहीं सकते। इसी प्रकार यह कहलाते हैं। इसी प्रकार संसार में अनेकों जीव हैं, उसमें इस प्रकार के भी हैं जो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। बताओ, ये कौन ने बताया? भगवान ने बताया। षटखंड आगम में एक गाथा आती है, अति अनंता जीवा जैन पत्तो तसान परिणामो भाव कलंक पौरा निगोदवासम न मुंचंती। तो ऐसे इसका अर्थ है, ऐसे भी अनंत आत्मा हैं, आज तक त्रिसत को प्राप्त नहीं हुए हैं। हम लोग बहुत ऊपर आए हैं, त्रिसत को पाए हैं, त्रिसत में भी मनुष्य पर्या को प्राप्त किए हैं। देखिए कितना पुरुषार्थ किया, बहुत है बहुत पुरुषार्थ। एक इंद्र से कहाँ जितनी दुर्लभ पर्याय प्राप्त किया। ये भी है शास्त्रों में ये बताया, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन स्वाध्याय के साथ अपने जीवन में उतारने का चेष्टा करने चाहिए, तब ठीक है। पढ़ करके अखबार को पढ़ करके छोड़े जैसे मत करो, समझ लीजिए। इसलिए वैराग नहीं हो रहा है। बात स्वाध्याय करने वाला उसको जीवन में उतारने के लिए है, केवल मनोरंजन के लिए नहीं। अरे स्वाध्याय किया, अरे इससे निर्जरा तब होगी स्वाध्याय करने से, उसके अनुसार हम आचरण करते हैं तब, नहीं तो कुछ नहीं। ज्ञान तो प्राप्त हुआ, ज्ञान के साथ क्या होना चाहिए? अज्ञान दूर होना चाहिए। अज्ञान तब दूर होता है, अपने जीवन में कुछ संयम लेता है, व्रत करता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है और भगवान के वाणी के अनुसार जीवन को बनाता है। वह समय यहाँ स्वाध्याय का फल माना जाता है, नहीं तो कुछ नहीं। सम्यक ज्ञान मूलाचार आदि ग्रंथों में ज्ञान किसको कहा? जिन शासन में तो कहा जिस ज्ञान से तत्व का ज्ञान हो, जिससे राग द्वेष घटे, जिसके द्वारा विशुद्धि बढ़े, जिसके द्वारा मैत्री भाव, करुणा भाव, और जिसके निमित्त से, जिस ज्ञान से मोक्ष मार्ग में चलने के लिए उत्साहित हो, उसको ज्ञान कहा। ये तो हम करने के बाद भी ये दिखाई नहीं देता। इसका मतलब वह अपना यहाँ ये पढ़ने से कोई प्रयोजन नहीं हुआ। ये भी कहा एक जगह, आचारहीनम तो पुनाति वेदा, अर्थात
कितनी भी ज्ञान कर लो, कितनी शास्त्र पढ़ो, यदि आचरण में नहीं आया है तो वह ज्ञान आपको पवित्र नहीं कर सकता। पवित्र किससे होगा? ये ज्ञान को प्राप्त करके आचरण में लाना, सही ज्ञान जीवन में आना है। केवल पढ़ करके आपने उपदेश दे सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन उससे अपने जीवन में क्या हुआ? अपने जीवन में राग द्वेष मोह घटे, आत्मा में विशुद्धता बढ़ी, आदि आदि हो, तब कहना चाहिए हाँ यह ज्ञान का फल हमें प्राप्त हुआ, यह समझना चाहिए। तो यहाँ ये बताया जा रहा है अनित्य भावना आदि आदि 12 भावनाओं का वर्णन इसमें दिया है। तो पढ़ते हैं और पढ़ करके हमें समझे। तो ऐसे 3 लोग के नाथ कैसे बने? इन्हीं 12 भावनाओं के चिंतन करने से ऐसी विशुद्धि हुई और वे तीर्थंकर बन करके और लोक कल्याण की भावना रखता है। कौन? लोक कल्याणार्था विश्व के जीवों की कल्याण की भावना रखता वह तीर्थंकर बनता है। केवल भावना नहीं, आचार्य महाराज कहते हैं सक्रिय सम्यक्त्व। सक्रिय किसको कहते हैं? बुंदेलखंड में आता बहुत सक्रिय गलियाँ, ये जो गलियाँ यहाँ पर सक्रिय, छोटी नहीं, सक्रिय अर्थात प्रयोग में आना चाहिए। हाँ, सक्रियता अर्थात जैसे आपका धन बैंक में है, काम में नहीं आता, सक्रिय नहीं कर रहा, और यदि आप व्यापार में लाते हैं तो बढ़ता जाता है। इसी प्रकार आपका सम्यक दर्शन को और विकसित करना चाहते हैं, बढ़ा लगते, तो उसका प्रयोग करो। किस रूप में प्रयोग किया जाए? तो इसी प्रकार प्रयोग किया जाए जो यदि धर्म से दूर हो रहा हो, धर्मात्मा पर कोई संकट आ रहा हो, आदि आदि उसको दूर करने की चेष्टा करना, अपने अपने संवेदन को वही को समझ देना। सामने कोई धर्मात्मा करने वाला ये है, जैसे कोई किसी धर्म से धर्म करने में कमी कर रहा है, आ नहीं पा रहा, अनेक प्रकार उसके दिक्कतें आ रही, उन दिक्कतों को समस्याओं को दूर करने की चेष्टा करना, तो क्या है? सही संवेदृष्टि, वो भी इस धर्म में लग जाए और प्रभाव न करे। ये बात है। जैसे अभी आचार्य ने कहा हथकरघा चलाओ, हथकरघा क्या चीज़? हाँ, कोई गरीब है, उसको है अर्थ की समस्या है, आदि आदि, उसके लिए एक हथकरघा दे दिया, उसे सिखा दी, तो उसके क्या हो गया? जीवन निर्वाह होने लगा और वह क्या करने लगा? धर्म भी करने लगा। आचार्य ने कहा आप निःशुल्क उसको दो और कह दो आज से आप किसी प्रकार से हिंसक चीज़ों को उपयोग नहीं करेंगे, मांस मछली आदि का उपयोग नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे। इतनी यदि ये नहीं करते हैं तो हम देने को तैयार है। अब बताओ, एक धर्मात्मा बन गया, अहिंसा धर्म की क्या हुई? प्रचार प्रसार हुआ और धर्म आगे उसके हाथ में, उसका कल्याण हो जाएगा, तो काम आपका होगा। इसको कहते हैं सक्रिय सम्यक्त्व। ये है केवल हाँ हाँ करने, केवल उपदेश करने से नहीं होगा, उसको जैसे ट्रीटमेंट करते हैं ना, ट्रीटमेंट इस प्रकार करना चाहिए, तब आपका सही सम्यक दर्शन माना जाएगा। नहीं तो नहीं, आपका है ठीक है, लेकिन वास्तविक तो कल्याण की भावना रखता है, मैं स्वार्थी नहीं होना है, निस्वार्थ होते हैं। ये कि जैसे आप लोग पूजा करते हैं, तो पूजा करते हुए ये भाव कैसा भाव कि आप क्या बोलते हैं? मम जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निरुपम, सा कहते हैं। ऐसा मत कहिए, मम मत कहिए, सर्वेशाम। अब बताओ क्या हो गया? इसमें आप भी आ गए और सब क्या हो गए? बताओ, औरों के कल्याण की भी भावना भाव, उनका होना या न होना, लेकिन आपका तो कल्याण होगा।
समझे? मेरी भावना में यही तो बोलते हैं सुखी रहे जीव जगत के, रटी रटी की बात है। लेकिन समझो इसको कि सबके कल्याण की भावना रखो। जैसे आप सुख शांति चाहते हैं उसी प्रकार सब जीव इस संसार में देहदारी सब पीड़ित हैं, सबको कल्याण हो, आत्मा का हित का कल्याण हो, ये भावना भाना है। इसलिए कहा गया गुणशो प्रमोदम। क्यों कहा? गुणवान को देख करके हर्षित हो जाओ। अनुकंपा, हाँ, दुखी जीवों को देखकर क्लिष्टेषु, हाँ, जो क्लिष्ट अर्थात जो दुखी है उसको दुख दूर करने की चेष्टा करो। ये धर्मात्मा का संविदृष्टि का लक्षण है। तो इसीलिए इस प्रकार के उपदेश से क्या होगा, उसके लिए भी सहानुभूति, इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं सहानुभूति देना चाहिए। हर व्यक्ति सहानुभूति देने से वो भी क्या होगा, धर्म मार्ग पर आएगा। तो हम लोग भी तो आप लोगों को संबोध रहे हैं, आप लोगों को भी सहानुभूति दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या? आप भी मोक्ष मार्ग के बन जाए, आपके भी कल्याण हो जाए। यही भावनाओं को लेकर के हम साधु संत भविष्य जीवों को भगवान तक उपदेश देते हैं, किसी प्रकार की इच्छा न रखते हुए। हाँ, निष्प्रह हो उपदेश दिया का अर्थ क्या है? किसी प्रकार के स्प्रहा अर्थात इच्छाएं, कई प्रकार के कामनाएं, वांछाएं, ये जब तक यही तो संसार के कारण है। लेकिन इसे छोड़ करके किसी प्रकार के हमें कुछ नहीं, हमको तो मिल ही रहा है। क्या आचार्यवाद कहते थे, हम भी कह रहे हैं, आचार्यवाद कहते हैं हम तो महावीर भगवान के एजेंट हैं। हमारा काम एजेंट का के पास स्वयं का माल नहीं होता, जो मालिक का जो माल होता है उसको ही वितरण करता रहता है, सेल करता है और उसके बीच में मिलता है। आप ले लो या नहीं लो, हमें तो मिल रहा है। इसी प्रकार आपको उन्होंने बहुत निवेदन किया, बहुत साल से मेरे पास आते थे गुना के लोग, महाराज आप गुना पधारो पधारो। मैंने कहा हमारा अरे निमित्त से कई संग शुरू हो गया, पहले कोई नहीं आ रहा था। यहाँ से लौट जाने के बाद और कई संग यहाँ पर चतुर्मास प्रारंभ किया। मैंने कहा आज, लेकिन आपको तो आना चाहिए। देखो भाई, जब योग आएगा तब योग सागर आएगा। ऐसा आपका ऐसा योग बना तो इस बार आना ही पड़ा। आपका पुण्य हमें प्रभावित किया, हमें आपका पुण्य बुलाने से हम आ गए। ऐसे पुण्य की कई प्रकार के मुख से बोलने से नहीं, वह अकल अपने आप आकर्षित करता है। जैसे चुंबक में शक्ति होती ना, उसी प्रकार शक्ति होती, वह अपने आप जाना ही पड़ता है। हाँ, हम रोक भी नहीं सकते। इसी प्रकार यह पुण्य की बात है। पुण्य किसे कहते हैं ये भी समझ लो। कई लोग पुण्य को क्या समझते हैं, पुण्य है नहीं, पुण्य है नहीं है। अनेकांत से समझो, हे कौन सा है, त्यागने कौन सा, ये समझो। जितने भी हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं सब क्या है, पुण्य की क्रियाएं हैं। शुभोपयोग कहा, बात कहिए, शुभोपयोग है। शुभोपयोग कब होता है? सम्य दृष्टि का जो भी क्रियाएं होते वो शुभोपयोग है। समझे? शुभ योग में और शुभोपयोग में अंतर है। क्या कहा? समझे? लेकिन कई लोग ये अर्थ निकालते हैं, शुभ योग और शुभोपयोग एक मानते हैं। नहीं, शुभोपयोग दर्शन मोह के चौपशम से होता है, और शुभ योग कब होता है? कषाय के मंदोदय में होता है। समझो कैसे? अब इसको भी उदाहरण के रूप में समझो। जैसे अभव्य है और कहाँ है? नवग्रैविक में है, शुक्लेशा है। अभव्य है और शुक्लेशा है। शुक्लेशा में क्या होते हैं? सभी कषाय मंद हो जाते हैं, क्षय को नहीं प्राप्त होते, मंद होते हैं। इसलिए वह हुआ शुभ योग। लेकिन
उपयोग क्या है? अशुभोपयोगी है, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व का उदय रहेगा तब तक वह भले ही क्रियाएं अच्छी कर रहा है, लेकिन शुभोपयोग नहीं, शुभोयोग है। लेकिन सम्यक दृष्टि का जो भी क्रिया होगी वह शुभोपयोग है। और अब समझो, श्रेणिक राजा है छाये सम्यक दृष्टि, कहाँ है? नरक में। वह उसका उपयोग तो शुभोपयोग है, लेकिन योग कौन सा है? अशुभ योग। बताओ, अब ये के पास एक सा है क्या? नहीं। योग इसलिए कि कषाय के कारण थारी मारी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, आदि आदि नहीं है, ये सोच लो। क्या? भरत चक्रवर्ती छाये सम्यक दृष्टि थे और बाहुबली पर चक्र चलाया। उस वक्त कौन सा योग? अशुभ योग रहा। उपयोग में तो शुभोपयोग है। बताओ, क्रियाएं ऐसी हो रही है, तो ये है, ये इसलिए समझना जरूरी है। जब मैं बताता हूँ और रूप में, देखिए ये क्या कहलाएगा? कायकृत अशुभोपयोग, मार दूंगा। ये क्या हुआ? कायकृत अशुभ योग हुआ। और हाथ जोड़ा भगवान के सामने या जय जयंत करना, क्या हुआ? शुभ योग हुआ। और ऐसे बैठ जाना शुद्धोपयोग है। क्रियाएं समाप्त। तो हम शुद्धोपयोग को पूर्ण करने से पूर्व क्या जरूरी है? शुभोपयोग को अपनाना, भगवान की वाणी को, हाँ, उनकी स्तुति वंदना, उनकी अर्चना, उनके बताए हुए वाणी के अनुसार चारित्र को अपनाना, ये सब क्या? मोक्ष मार्ग पर चलना क्या है? सब शुभोपयोग है। इसी से द्वारा गुणस्थान आगे बढ़ता बढ़ता चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के प्रवर्तित सप्तम गुणस्थान तक शुभोपयोग। उसके बाद गुप्त्यात्मक जो अप्रमत अवस्था में शुद्धोपयोग धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वह 12वें गुणस्थान को प्राप्त होता है। और शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान है। ये भी यहाँ तक है, इसके बाद भी नहीं। क्या? और काम करना होगा। शुद्धोपयोग का फल क्या है? केवल ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान को अपने प्राप्त नहीं करना है, हमें क्या प्राप्त करना है? मुक्ति प्राप्त करना है। हाँ, तो यह जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, क्या सब शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग नहीं। आप भले ही समय सार के स्वाध्याय कर लो, कुछ भी कर लो, क्या समय सार के रचयिता कौन थे? कुंद आचार्य। वे भी शुभोपयोग में लिखा है, शुद्धोपयोग में लिखा नहीं जाता। आनंद की अनुभूति की जाती है, वहाँ पर निश्चय की बात है, व्यवहार की बात नहीं। लेकिन सम्यक व्यवहार ही निश्चय की ओर दृष्टिपात कराता है। तो हम केवल स्वाध्याय तो करो, बहुत अच्छी बात, मैं स्वाध्याय की दूर नहीं कर रहा, लेकिन स्वाध्याय का अनुभव आना चाहिए, जीवन में आना चाहिए, तब वो स्वाध्याय का फल। नहीं तो क्या? कर्म निद्रा का कारण नहीं बने, ऐसा थोड़ी है। अभौवी को भी 11 अंग का ज्ञान होता है, तो भी वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और भौवी मिथ्या दृष्टि भी 11 अंग भिन्न 10 पूर्व तक प्राप्त करके मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इस अपेक्षा क्या है? पता, भगवान की वाणी पढ़ना सब कुछ हो रहा, उनकी वाणी से, उपदेश से कई आत्मा तर गए, लेकिन खुद नहीं तर पाया। क्यों नहीं पाया? यह सोचनी बात है। ज्ञान इतना हो गया, फिर भी वह सम्यक दर्शन को उत्पत्ति में कारण नहीं बना। बताओ। और एक पशु है, वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहा है। बताओ। और
संयम को धारण करता है। आपको मालूम है, पढ़ा होगा, आप केवल द्रव्यान को पढ़ते हो तो सिद्धांत को भी पढ़ो, जिससे आपको पता चल जाएगा। देखिए, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और उसमें क्या है, एक अंतिम समुद्र कौन सा है? स्वयंभू रमन समुद्र और स्वयंभू रमन द्वीप। स्वयंभू रमन द्वीप में असंख्यात पशुएं हैं और वे संयमी है, सम्य दृष्टि है। बताओ, वहाँ कोई मनुष्य जा नहीं सकता, मुनि महाराज जा नहीं सकते, हाँ, और रिद्धिधारी मुनिराज नहीं जा सकते, केवली और तीर्थंकर भी नहीं जा सकते। केवल ढाई द्वीप में ही मुनिराज रहते हैं, तो उनको कहाँ से प्राप्त हुआ? निसर्ग सम्य दर्शन होता है, जाति स्मरण होता है, आदि आदि के निमित्त से क्या हो जाते हैं? संयमी हो जाते हैं, सम्य दर्शन को प्राप्त करते हैं। बताओ कैसा? तो हम यहाँ पर कितने साधन मिले हैं, उपकार। वहाँ न वो मंदिर है, न शास्त्र है, न सुनाने वाले हैं, कुछ भी है, कुछ नहीं। लेकिन हो रहा उपादान की विशेषता, यहाँ पर सब निमित्त मिलने के बाद भी उपादान में कमी होने के कारण हमारे भाव क्या नहीं हो पा रहे, इतने पढ़ने के बाद भी हो नहीं पा रहा है। तो हमें वो उस प्रकार के ज्ञान करो। एक जगह लिखा है, बहुत अच्छा एक गाता है, क्या है इसमें? ये भाव है कि इतना ज्ञान है अपार, अंतोनंत सुदीनम कालो थो वयम च दुम्मे हा तन्निवर सिक्ति जवम जम जम मरणम खयम खुनई। अर्थात क्या हुआ? अंतोनंत सुदीन, श्रुत का कोई पार नहीं, अपार है। अंतोनंत सुदीन कालो तो हुआ, हम लोगों को उम्र कितना है? थोड़ा सा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? इतना अपार ज्ञान कर हो नहीं सकता और उम्र इसी में चली जाएगी। और साथ साथ वक्र बुद्धि वाले हैं, तर्क वितर्क करते हैं, आदि आदि करते हैं, फिर क्या होगा? वही हम तो दुर्मति वाले हैं। इसलिए तन्निवर जिक्षिक कियम, उसी को सीखना चाहिए जिससे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो। बाकी सब ठीक है, जिससे अपने को क्या करना चाहिए? उसी को ग्रहण करो जिससे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो। द्वादशा को प्राप्त करे की जरूरत नहीं। आपको जो है मुख्य तो क्या है? द्वादशा पार्टी भी क्या करते हैं, कई बार होता है। लेकिन अभी पंचम काल में, अभी बोलने में और भूल गया, महावीर भगवान की मोक्ष होने के बाद इस धरती पर दिव्य देशना को सुनाने वाले कोई नहीं हुए, सामान केवली हुए। कौन? गौतम कंदर को और स्वर्णभद्र और जम्बू स्वामी आदि की 3 अनुबद्ध केवल हुए। और अनुबद्ध अर्थात बिना बंधन। देखिए, अनुबद्ध केवल किसे कहते हैं? देखिए, महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति, तो गणधर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति, और गणधर भगवान को मुक्ति की प्राप्ति, सुधर्म आचार्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति, और सुधर्म को निर्वाण की प्राप्ति। जम्बू स्वामी को क्या हुआ? निर्वाण केवल ज्ञान की प्राप्ति। यह अनुबद्ध कहलाता है। बताओ कैसा कर्म है, उन्हीं से जुड़ा है। और कुछ ऐसे अनुबद्ध, कोई मतलब नहीं, उनको मोक्ष हो रहा है। अभी तो पढ़ने में ही आए, एक जगह पढ़ा था मैंने, भगवान महावीर के समूह शरण में 11 गणधर थे। उनमें से 3 गणधरों के बारे में आता है। 8 गणधर क्या हुए? भगवान के रहते हुए मुक्ति प्राप्त कर ली, अर्थात वह अनुबद्ध केवली हुए।
अब ये बात कहना चाहता हूँ, इसके अलावा आप लोग मंगलाचरण में पढ़ते हैं कि गणधर देवा प्रति गणदेवा का अर्थ क्या होता है। गणधर तो हैं, जैसे 11 गणधर थे, उनमें प्रमुख गणधर कौन? गौतम गणधर। बाकी 9-10 क्या है? प्रति गणधर। अब समझ लो, गणधर को, प्रथम गणधर को क्या हुआ? मुक्ति हो गई, तो दूसरा आएंगे उस स्थान पे, उनके हजार ये कहलाते। इसलिए गणधर और प्रतिगणधर को अंतर नहीं, क्रम है इसलिए वो लिया है, लेकिन उतना ही ज्ञान सबको है, सब कुछ है। लेकिन अब दीक्षाएँ हो जाती हैं, समझ 11 गणधर, 11 मुनि महाराज हो गए, तो प्रथम द्वितीय कहते हैं उसी प्रकार, लेकिन तो पूरा का पूरा उनको मुनि कहते हैं। इसी प्रकार गणधर भी पूरा ज्ञान रखते हैं। हाँ, उनको पहला ज्ञान प्राप्त हुआ इसलिए प्रथम हो गए, लेकिन प्रति गणदेवा इसी प्रकार होता है। कई लोगों के आयु खत्म हो गया तो गणधर को मुक्ति हो गई, दूसरे आ जाएंगे, ऐसा तो सुनने में एक जगह पढ़ाने में आया, हो सकता अपने यहाँ अभी तक आगम में पढ़ने में नहीं आया कि 8 गणधर मुक्ति कहाँ से प्राप्त किए, ये कहीं आया नहीं। लेकिन कब हुआ ऐसा लगता है महावीर भगवान से पहले उनको मुक्ति हो गई, यह माना जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है ये सब ज्ञान हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अपने को ज्ञान का फल यही है, वही राग उत्पन्न होना चाहिए, समता उत्पन्न होना चाहिए, तभी यह क्या है? कार्यकारी है, अन्यथा नहीं। इसलिए स्वाध्याय करते वक्त अपने को ये ख्याल और रखो, जिस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। उनमें कई वेद ऐसे आते हैं कि कोई हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय से पूर्व हमें ये ध्यान रखना, प्रतिज्ञा करना, कुछ त्याग करना चाहिए, तब हम स्वाध्याय का सही क्या होगा? फल मिलेगा, नहीं तो नहीं। हम पढ़ रहे हैं लेकिन त्याग के साथ। हम जब तक एक कार्तिकेय परीक्षा पूर्ण नहीं होगा तब तक कुछ न कुछ आपके प्रिय इच्छित वस्तु का त्याग करना, ये क्या हुआ? संयम आ गया, त्याग हुआ, इससे कर्म की निद्रा होगी। ये है मुख्य। तो ये क्यों ध्यान नहीं देता? कर रहे कोई भी स्वाध्याय करते हैं तो पहला श्रुति की भक्ति करना चाहिए, कायसर करना चाहिए, आचार्य की वंदना करना चाहिए, तब यह शुरू करना चाहिए, तब यह सही स्वाध्याय का रूपरेखा बना। उठा ले अखबार से शुरू करें ऐसा नहीं, इसको प्रतिज्ञाबद्ध करना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं 451 गाथाएँ पढ़ रहे हैं तो उसके हम ख्याल रखें, इतने दिन तक हम ये चीज़ त्यागेंगे, हम नहीं लेंगे, इससे बहुत सही कर्म निद्रा होगी, इसके बिना नहीं होगी, समझे? हाँ, ये वितरागवाणी इसका 8 अंगों में ये भी है, समझे? तो हम इस प्रकार ध्यान दें तो भविष्य जब भी उनको क्या देने वाला है? आनंद देने वाला है। इसमें संक्षिप्त में संस्कृत में आप इसको भावों को और उद्घाटित करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? वक्षय प्रूपयश्यामि, प्रूपना करता हूँ अनुप्रेक्षा, क्या है? अनु पुनः पुनः प्रेक्षणम चिंतनम स्मरणम नित्यादि स्वरूपानाम मिति अनुप्रेक्षा। पुनः पुनः बार बार क्या चिंतन करना? आप देखिए, किसी को, कई लोगों का हमको चिंतन करना नहीं आता, हम बताते हैं आपको कैसे। आपको तो इतना तो आता है, राजा राणा छत्रपति हाथिन की अनुस्वार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, इसका अर्थ करो ना। हाँ, राजा हो या रंक हो, जो भी इस धरती पर हैं वे सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। कोई यहाँ पर अमर नहीं है, भले तीर्थंकर भी क्यों न हो, अनंत शक्तिशाली भी क्यों न हो, कितनी भी, हाँ, वो भी इस संसार में
रह नहीं सकता। 33 सागर के उम्र ले हुए जो अहम इंद्र हैं, सर्वार सिद्धि के देव हैं, वे कितनी शक्तिशाली है मालूम है? उनके पास इतनी शक्ति है, 3 लोग को डमरू के समान हिलाने की शक्ति है। वो भी काल के गाल में चला जाता है। बताओ क्या रहा? बताओ काल में ऐसी शक्ति है। काल कौन सा काल? आयु कर्म आपका नाश को प्राप्त हो रहा है, तो ये बताया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य पदार्थ भी मिट रहे हैं, समझे? सब पदार्थ मिट रहे हैं। परिवर्तन का नाम मिटना है। हाँ, एक सा बने नहीं रहना है। पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म मिट रहे हैं। मुख्य तो पुद्गल और जीव के बारे में कथा किया जा रहा है। हर पदार्थ स्वतंत्र है, परिणमन कर रहा है, परिणमन कर रहा है। ये शरीर क्या है? पुद्गल है। हाँ, वो परिणमन कर रहा है। इसलिए क्या आप कितनी भी उसको खिला पिलाओ, वह मिटेगा ही, वह कभी बन के नहीं रहना है। क्या हुआ? यह है शरीर का नाम क्षरण को प्राप्त होता है, उसका नाम शरीर। एक बार की बात है, बताओ शब्दों में कितना चमत्कार है, शब्द शब्द में कितना अर्थ का भेद है। कैसा? 2 मित्र थे, एक साथ पढ़ते थे। पढ़ने के बाद 25 साल के बाद अलग अलग अपने घर चले गए। एक बम्बई चला गया, एक कलकत्ता चला गया। दोनों अच्छे जौहरी थे, लेकिन आपस में बहुत मित्रता थी। मित्रता होने के कारण अलग अलग गए, मिले नहीं। जब वृद्धावस्था हो गई, 85 साल के हो गए दोनों, अर्थात कितने साल के बाद मिल रहे? 60 साल के बाद विचार कर रहे हैं। और बड़े विद्वान थे वे लोग। एक बम्बई वाला सोचता है कि कलकत्ता वाले मित्र से मिलो, अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मित्रता का एक बार और अनुभव कर लें। और बम्बई वाला मित्र जाकर बोलता है, मिलता है, खूब आनंद आता है। फिर पूछता है कैसा कैसा है, कैसा है वो, क्या हाल है? हाँ, देह से शरीर को प्राप्त हो रहा हूँ कह दिया। मतलब देह और शरीर तो एक ही है। उसने उत्तर दिए, उसने बोला कैसा हाल है? हाँ, देह से शरीर को प्राप्त हो रहा हूँ। हाँ, ये कहता, हाँ ये तो संसार की रीत है। सुनने वाले आपस में बैठे, क्या मूर्खता है, बड़े विद्वान हैं ये लोग, और ऐसी बातें कर रहे हैं। शरीर से, देह से शरीर को प्राप्त हो रहा हूँ। हाँ, बात क्या है? हर शब्दों में अर्थ छिपा हुआ है। अलग अलग नाम होती हुए भी कुछ यही बातें। देह अर्थात होता जवानी, हष्टपुष्ट संचय को प्राप्त होता है, उसको कहते हैं देह। अब मैं वृद्ध हो गया, अतः शरीर जो है क्षरण को प्राप्त हो गया, इसलिए कहा उसने देह से शरीर को प्राप्त हुआ। बताओ, वही शब्द है, शब्द शब्द में अंतर है। और सुन रहे कोई लोग मूर्ख कह रहे हैं, लेकिन सही है। तो हमें यहाँ पर समझना है कि सब पदार्थ अनित्य हैं। पदार्थ द्रव्य तो नित्य है, लेकिन पर्याय अनित्य है, इसलिए इसको अध्रो कहा। द्रव्य अध्रो नहीं, पर्याय मिट रही है, मिटती जा रही है। जैसे अभी आम के प्रसंग, आम का मौसम चल रहा है ना, अब समाप्ति पर है। जब आम लगता है छोटा हरा भरा रहता है, फिर बाद में वही पीला हो जाता है, बड़ा हो गया, फिर बाद में काला हो जाता है। बात आम ही है, लेकिन काला ये परिणमन हो रहा है कि सड़ने की ओर। पहला कच्चा था, फिर भी पक गया, फिर पकने के बाद सड़ना, यही को कहते हैं परिणमन। इसी प्रकार शरीर में परिणमन हो रहा है, इसको कहते हैं। लेकिन आत्मा न कोई किसी प्रकार का न वृद्ध हो रहा है, न
जवान हो रहा है न बालक हो रहा है। इस शरीर के निमित्त से आत्मा पर कहा जाता यह बालक है, यह जवान है, यह वृद्ध है। इस प्रकार समझ लो। आप द्रव्याणु को पढ़ रहे हो, द्रव्य को समझो से ये समझ करके देह के प्रति उसका अपना उपयोग करो, आत्म कल्याण करो, तब ठीक है। नहीं तो हाँ हाँ करने से क्या होता है, यह बताया जा रहा है कि हाँ हाँ स्मरणम नित्यम नित्यम स्वरूप। इसलिए बार बार स्मरण करना क्या है, अनुप्रेक्षा है। निज निज नामानुसारेण तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। अलग अलग तत्व हैं, उन तत्व के अनुसार चिंतन करना क्या है, अनुप्रेक्षा है। ताम कथाम वो क्या है, भव्य जनानंद जननीयम। वह क्या, यह जो है भवजनों के लिए आनंद को उत्पन्न करने वाला है। भाविनी सिद्धिर येषाम ते भव्या। हाँ, जिसको भाविनी तो कालांतर में शिद्दत को प्राप्त करने में जो क्षमता रखता है उसको कोई भव्य है। ते जनाश्च लोकः तेषाम आनंदो। जो भव्य जीव हैं उनको आनंद को देने वाला है। हर्षो अनंत सुखम तस्य जनन्यो मातरम। माता के समान उत्पन्न करने वाली है वह। इस प्रकार क्या है, द्वादशान अनुप्रेक्षा ये है। उत्पत्ति हेतुत्वा, इस प्रकार के उत्पत्ति में हेतु है। किम कर्त्वा, क्या करके, वंदित्वा, नमस्कृत्य, नमस्कार करके। किसको नमस्कार, कम देवम, देव को। दिविति क्रीडति परमानंदे इति देव। जो देव क्रीड़ा को प्राप्त होता किसमें, परम आनंद में क्रीड़ा को प्राप्त हुआ वह देव कौन, देवादिदेव अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान। अथवा दिविति कर्माणि जे तुम इच्छति ते इति देवा। वह देव हैं जिन्होंने कर्मों को जीतने में समर्थ रखते हैं, उनको देव कहते हैं। वही देवादेव जिन देव कहते हैं, जिन उनको कहते हैं जिन्होंने जीत लिया। किसको जीत लिया, हम भी जीतने में लगे हैं लेकिन पर को जीत रहे हैं। अपने आप को जीतना बहुत कठिन है। आज तक हम अपने आप को जीत नहीं पाए हैं। देखो, पर को जीतने में हिंसा है, अपने आप को जीतने में अहिंसा है। इसलिए अपने आप को, इसलिए अहिंसा को अपनाते हैं। अपने आप को जीतना है इसलिए अहिंसा धर्म को अपनाना चाहिए। दिविति कोटि सूर्यादि तेजसा द्योतता इति देव। और कौन से देव, कैसे और देव हैं, कोटि सूर्य चंद्रमा के समान प्रकाशमान है। ऐसा जिनके पास केवल ज्ञान आदि गुण हैं उनको देव कहते हैं। अरहन अर्थात अरहंत। अब आता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि अरिहंत और अरहंत में अंतर है। समझ में आए, अभी कोई सुना अभी तक आप लोगों ने? अरिहंत और अरहंत में अंतर है। अरिहंत जो है सामान्य केवली और अरहंत जो होते हैं तीर्थंकर केवली, जिनके पंच कल्याणक होते हैं, जिनकी समोसन की रचना होती है, जिनकी जो है सत इंद्रों के द्वारा पूजित होते, उनको कहते हैं अरिहंत। तो इस भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हुए, वो क्या है, अरहंत। और बाकी सामान केवली बाहुबली, भरत, राम, पांडव, हाँ और आदि जितने भी हुए सामान केवली वो अरिहंत। अरि अर्थात जिन्होंने मोह रूपी कर्मों को जीत लिया वह क्या कहलाएंगे, अरिहंत। और अरहत पूजायाम जो इस प्रकार होते, लेकिन केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं, समझे। सामान्य केवली और जो तीर्थंकर, केवल ज्ञान में कुछ नहीं, बाहरी जो पुण्य प्रभाव वो ये सब दिखा रहा है, ये सब उनका है, समझे। जैसे आचार और
साधु में क्या अंतर? इतना ही अंतर है। तो आचार्य महाराज साधु क्या अपने आप की साधना कर रहे हैं, और आचार्य जो है खुद की साधना करते, दूसरों को भी साधना कराते, उनको आचार्य कहते। बात एक ही है, वो भी 28 का पालन करें, सब कुछ है, वे भी सप्तम अष्टमी सप्तम छठम गुण स्थान प्राप्त कर रहे हैं, साधु भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इतना विशेषता है कि खुद वो है दूसरों को भी चला रहे हैं, इसलिए उपाधि उनको मिली। इसी प्रकार अरहत भी एक उपाधि है। देखिए 14 गुणस्थान तक साधु कहलाता है। क्या कहा? साधु। साधु साधु जो साधना कर रहा है वो साधु, तो वो भी आराधक ही है। आराध्य तो केवल सिद्ध भगवान है, क्यों? लेकिन अनंत भगवान के सामने भी सिद्ध है विशेष, क्योंकि अभी भी वो ध्यान कर रहे हैं, आदि कर रहे हैं, इसलिए भी वे भी आराधक है। हमारे सामने तो आराध्य हैं और उनके सामने तो आराधक है। जब तक देह में रहेंगे तब तक साधक माने जाएंगे। देखिए और एक बात कहना चाहता हूँ, समय सार कारण समय सार कहाँ तक कहा जाता है मालूम है? 14वें गुणस्थान के अंत तक कारण समय सार है। समय सार को पढ़ने वाले समझ लो। क्या आज हम लोग अपने आप को 4थे गुणस्थान में हम घटा रहे? नहीं, कारण समय सार। जब तक कारण है तब कार्य नहीं। जो ही वह गुणस्थान समाप्त हुआ तो समाप्त होता है। तो समय ज़्यादा हो गए और भी अब तो 4 माह में बातें करना ही है, एक ही दिन में थोड़ी बातें सब करना है। हाँ, तो जीविति धर्म विवाहं विदिताति इति देव, और जो देव जो है वो भी है धर्म के व्यवहार को देते हैं, धर्म को देते हैं, इसलिए वे देव हैं। दिविति लोकम गच्छति इति जानाति इति गत्यर्थम इति ज्ञानार्थम। गत्यर्थ को ज्ञानार्थक एक अर्थवाची कहलाते। तो 3 लोक को जानते हैं इसलिए वे देव हैं। इति देव सिद्ध परमेष्टि। सिद्ध परमेष्टि कौन? सिद्ध परमेष्टि भी हैं और अनंत भगवत में दिविति। हाँ, अवा दिविति स्तोति स्वच्छ द्रुपमिति देव सूरी पाठक साधु रूपत्वम। इनको भी देव कहा। उनको सूर्य अर्थात आचार्य उपाध्याय और साधु भी क्या चिद्रूप की स्तुति करते हैं। अतः सिद्ध परमेश्वर की शुद्धात्मा की स्तुति वंदना आदि करते, इसलिए वे भी देव है। किस प्रकार कहें? इद्रक्षम और किस प्रकार त्रिभुवन तिलकम, और किस प्रकार है वे 3 लोक के तिलक हैं। त्रिभुवने जगत्रये तिलकम एव तिलक। 3 लोक में तिलक के समान। तिलक कहाँ लगाया जाता है? सबसे ऊपर। इसी प्रकार 3 लोक में श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे तिलक हैं। गच्छति इत्वा अतः जानते हैं। वह पुनः फिर कीदृशकम, और किस प्रकार त्रिभुवने इंद्र परिपूजम। 3 लोक के इंद्रों के द्वारा पूजित हैं, इसलिए वे देव कहलाते हैं। इसलिए कहते हैं देवादि देव अलग है। देवा चतुर्निकाय अलग चीज़ है। सुनो, देवा चतुर्निकाय अलग चीज़ है, ये देव अलग चीज़ है। देव चतुर्निकाय जो है देव गति के नाम करके उदय में वो देव कहलाते हैं। और ये कर्मों के 6 करने के बाद जो प्राप्त होता है वह देवादि देव कहलाते हैं। इसलिए देव के चरणों में भी देव लोग आते हैं। 3 लोग के द्वारा देवों के द्वारा पूजित होते हैं। ऐसे अनंत परमेश्वर सिद्ध परमेष्टि हैं। परिपूजम समानता पूजम अर्चितम, चारों ओर से पूजित को प्राप्त होते हैं। अतः द्वादश प्रेक्षा नाम मात्र उद्देश्यों गात द्वैनक दर्शते। आगे को उत्तर का है, इस प्रकार यह मंगलाचरण आपके सामने प्रारंभ हुआ। कल से प्रत्येक महाराज एक क्रम से इस ग्रंथ को आपके सामने इस ग्रंथ का व्याख्यान करेंगे। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने त्वावंदमाने सुमास देवी। जनवाणी माता की। माँ जनवाणी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जल चंदन अक्षत पुष्प चरुचत दीप धूप अति।